हेलो नमस्कार साथियों कैसे हैं? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों हमारे यूपीएसआई के पेपर में बचे हैं अब सिर्फ 30 दिन। कितने दिन बचे हैं? 30 दिन। और दोस्तों इस 30 दिनों में हम लोग करेंगे सिर्फ प्रैक्टिस। क्या करेंगे? सिर्फ प्रैक्टिस। इसमें दोस्तों मैं आपके लिए टारगेट 40 लेकर आया हूँ। इसमें दोस्तों हम 40 प्रैक्टिस सेट करेंगे और जिसमें दोस्तों यह आज हमारा पहला प्रैक्टिस सेट होने वाला है। इसमें दोस्तों हम एक प्रैक्टिस सेट में 40 क्वेश्चन करेंगे और दोस्तों उम्मीद है कि आपका पेपर इन्हीं 40 प्रैक्टिस सेट से फंस जाए, क्योंकि दोस्तों मैं खुद यूपीएसआई की तैयारी कर रहा हूं और वही आपको कराऊंगा जो मेरे लिए भी अच्छा हो और आपके लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट हो। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले जो भी प्रैक्टिस सेट हैं वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे, क्योंकि मैं ये कोशिश करूंगा कि रोज 2 प्रैक्टिस सेट आपको करवा सकूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है। तो दोस्तों विशेषण का लिंग हमेशा विशेष के अनुसार होता है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से सरल का विलोम शब्द क्या होता है। दोस्तों सरल का विलोम शब्द होता है जटिल। क्या होता है? जटिल होता है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की कि क्वेश्चन नंबर 3 है प्रेमचंद के अपूर्ण उपन्यास क्या है। तो दोस्तों प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास मंगलसूत्र था। कौन सा? मंगलसूत्र। और सेवा सदन, रंगभूमि और गबन, और ये सभी इनके उपन्यास हैं। आगे बात करेंगे गजानन में कौन सा समास है। दोस्तों गजानन हम लोग किसे बोलते हैं? बोलते हैं गणेश भगवान को। तो यहाँ बहुब्रीहि समास हो गया जब एक शब्द किसी तीसरे की बात कर रहा होगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाले ये किस शब्द के अनेकार्थी हैं। दोस्तों ये जलज के अनेकार्थी हैं। किसके अनेकार्थी हैं? जलज के अनेकार्थी हैं। किसके? जलज के अनेकार्थी हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें जलद माने होता है बादल, तो ये तो नहीं होगा। क्या होगा? जलज। इसके अन्य भी अनेकार्थी होते हैं, जैसे शंख, मछली, चंद्रमा आदि इसके और भी अनेकार्थी होते हैं। आगे रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। दोस्तों रोला छंद में 24 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं, जिसके विषम चरणों में 11-11, और सम चरणों में और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। आगे बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की। बात करें इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है। तो दोस्तों कन्नौजी, कोरवी और कन्नौजी ये तीनों पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी, ये सभी, क्योंकि पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां आती हैं? इसमें 5 उपबोलियां होती हैं। आगे बात करेंगे हम लोग विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं। तो विशेषण मूलतः दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक, नंबर 2 परिणामवाचक, नंबर 3 सर्वनामिक विशेषण और नंबर 4 हो जाएगा संख्यावाचक। क्या हो जाएगा? संख्यावाचक। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है किसका उच्चारण स्थान दंत है। दोस्तों ना का उच्चारण स्थान दंत होता है, क्योंकि के टी एम 2 ओ, तो यहाँ होता है कावर्ग, यहाँ होता है चावर्ग, यहाँ होता है टावर्ग, यहाँ होता है तावर्ग, यहाँ होता है पावर्ग। इसे कंठ बोलते हैं, इसे ताल, इसे मूर्धा, इसे दंत, इसे ओष्ठ बोलते हैं। तो तावर्ग वाले में ना आता है ता, था, धा, ना। आगे बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की। इनमें से प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन थे। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक है आज्ञे जी। आपको बताना है कि आज्ञे जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था 1943 में। आपको कमेंट करके बताना है। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 थी, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। दोस्तों इसके बाद देंगे अजवाइन, आपकी अजवाइन, तो ये तो हो गया स्त्रीलिंग। आपका पराठा पुल्लिंग, आपका टोप पुल्लिंग, आपका रसगुल्ला पुल्लिंग, तो यहाँ ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 12, परंपरा से चली आ रही बात, इनमें से किसके लिए उपयुक्त शब्द होगा। मतलब अब परंपरा से चली आ रही बात के लिए एक शब्द क्या होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं ऊपर।
इसमें क्या होगा, तो इसका दोस्तों आंसर होगा परंपरा से चली आ रही बात, इसे बोलते हैं अनुश्रुति। क्योंकि प्रतिश्रुति होता है किसी को वचन देना, किसी को वचन देना या वादा करना। लोकोक्ति होता है मतलब कोई कहावत, किसी अनुभव पे कोई बात कही गई हो। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो दोस्तों अध्येता। अध्येता एक शुद्ध शब्द है क्योंकि ये अध्ययन से बनता है। किससे बनता है? अध्ययन से बनता है। आगे बात करेंगे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों हमारा कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें दोस्तों 52 होती है। अगर पार्श्विक ला लगा लिया जाए तो लोग इसे 53 भी मानते हैं, कई कभी इसे 53 मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, अदरक का तद्भव क्या है? अदरक का तद्भव दोस्तों अदरक होता है। क्या होता है? अदरक होता है। आगे बात करेंगे हम लोग कि कोई आ रहा है, कोई आ रहा है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो दोस्तों कोई आ रहा है वाक्य में कोई क्या है? ये दोस्तों अनिश्चित वाचक। क्या है? अनिश्चित वाचक। आगे बात करेंगे, भाषा संवर्धनी सभा कहाँ स्थापित की गई थी? दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे दोस्तों टिक कर लेना और लिख लेना अगर चाहो तो, कि संवर्धनी सभा कहाँ स्थापित की गई थी? दोस्तों ये अलीगढ़ में स्थापित की गई थी 1877 में। कब? 1877 में। इसके इसके संस्थापक थे बाबू तोताराम, बाबू तोताराम जी, बाबू तोताराम जी। आगे बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की, कि निम्न में से अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है? दोस्तों ये होता है योजक चिन्ह, ये होता है समतुल्य, ये होता है विवरण। तो अर्धविराम क्या हो गया? सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करेंगे, निम्न में से पुस्तक को किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों किस पुस्तक को? दोस्तों ये ये पुस्तक थी व्योमकेश दरवेश। इसे दोस्तों 2013 में इसे व्यास सम्मान मिला था। और ये किसकी थी? ये विश्वनाथ जी की थी। किसकी थी? विश्वनाथ त्रिपाठी जी की पुस्तक थी। आगे बात करेंगे, भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्षों तक करने का सुझाव दिया गया था? दोस्तों ये थी 15 वर्षों तक, 1950 से लेकर 1965 तक, 1965 तक। आगे बात करेंगे कि जो किए गए उपकारों को मानता है उसे दोस्तों कृतज्ञ कहते हैं। जो किए गए उपकारों को मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं, और दोस्तों जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है उसे कृतघ्न कहते हैं। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से हिंदी संस्कृत का उपसर्ग कौन सा है? दोस्तों जो हिंदी और संस्कृत में आता है उसे बोलते हैं परा। जैसे हिंदी के और भी उपसर्ग होते हैं, हिंदी के और भी उपसर्ग होंगे, जैसे आ, अद, उन, औ, दू, नी, बिन, भर, कु, सु आदि, ये हिंदी के उपसर्ग हैं। ऐसे संस्कृत के उपसर्ग कुछ होते हैं, जैसे संस्कृत के भी होते हैं आ, अधि, अनु, अप, अभि, अब, आ, उत, उप, दुर, निर, परा, परि, प्र, रा, प्रतिरा आदि, ये होते हैं। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौसनी के किस अपभ्रंश से हुआ है? उसने पूछा खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौर सैनी के किस अपभ्रंश से हुआ है? तो दोस्तों ये उत्तरी अपभ्रंश से हुआ है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 24, मैं नीर भरी दुख की बदली, ये काव्य पंक्तियां किसने लिखी हैं? कि मैं नीर भरी दुख की बदली, ये काव्य पंक्तियां किसने लिखी हैं? तो ये लिखी है सुमित्रानंदन पंत द्वारा, जो महादेवी वर्मा थी। ये फरुखाबाद की थी। कहाँ की थी? फरुखाबाद की थी। आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में, तो इसे याद रखना है। आगे क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 25 की, इसमें तंद्रालु में उपर्युक्त प्रत्यय कौन सा है? तो प्रत्यय कौन सा है? इसमें लू प्रत्यय, क्योंकि तंद्रा प्लस लू हो जाए। क्या हो जाएगा? तंद्रा प्लस लू। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 26, रवि रोज देर से उठता है, इस वाक्य में किस काल का उदाहरण है? यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? तो ये दोस्तों सामान्य वर्तमान है। क्या है? सामान्य वर्तमान। आगे बात करेंगे कि सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद है सर्व प्लस ऊपरी। आ प्लस ऊ मिलकर क्या बना रहे हैं? छोटा ओ बना रहे हैं। तो इसमें कौन सी है? इसमें गुण संधि। गुण कौन सी है?
गुण है दीर्घ है, आपको कमेंट करके बताना है। आगे मिनट्स का हिंदी पर्याय क्या है? मिनट्स का हिंदी पर्याय दोस्तों होता है कार्यव्रत, क्योंकि दोस्तों आप ये सेंस लगा के बता सकते थे कि मिनट एक व्रत में कार्य करती है। मिनट किसी कहाँ कार्य करती है? व्रत में। तो ये कार्य व्रत मतलब व्रत में किया गया कार्य, मिनट कहाँ कार्य करती है? व्रत में। आगे बात करें आचार्य भरत आचार्य भरत मुनि ने आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो दोस्तों ये 8 मानी है, वैसे होती कितनी है? 11 होती है। आगे क्वेश्चन नंबर बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, जिसके पास कुछ भी ना हो वाक्यांश के लिए कौन सा एक शब्द उपर्युक्त होगा? तो उसने आकिंचन, जिसके पास कुछ नहीं होता है उसे बोलते हैं आकिंचन, आकिंचन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, जिसमें जिस स्वर के उच्चारण में जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे कहते हैं दोस्तों गुरु स्वर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसे बोलते हैं गुरु स्वर या दीर्घ स्वर। आगे दोस्तों बात करते हैं अनुच्छेद पढ़कर दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों इसको हम पढ़ते हैं। अतः मैंने कहा भाइयों, हम अपनी प्राथमिक पाठशाला में इससे अधिक काम कर सकते हैं। इतना इतना काम कर सकते हैं इतना काम इतना काम कर सकते हैं कि वर्तमान में प्राथमिक शिक्षा का रूप ही बदल जाए, काया पलट हो जाए। लेकिन बात यह है, इसके लिए काम करने वालों की जरूरत है। दुनिया की जो सूरत आज है वह पहले नहीं थी। सूरत बदलने के लिए काम मनुष्यों ने ही तो किया है ना। आवश्यकता है लगन की, प्रखर की, आत्मविश्वास की, अखंड एक निष्ठा की। यह जरूरी नहीं है कि अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग ही अच्छे प्रयोग कर सकें। यह तो थोती बात है, मतलब यह तो थोती मतलब ऐसी मतलब एक एक बनावटी बात है। जब आदमी कुछ न करना चाहता हो तब ऐसे बहाने बनाता है। सच्ची चीज तो दिल की लगन है, वह लगन जो किसी चीज के लिए तड़पने वाली हमारी आत्मा हमें हमें प्राप्त होती है। और चंपकलाल जी, अब परिणाम की चिंता तो प्रयोग करने वाले को जितनी होती है उतनी दूसरे को कभी नहीं हो सकती है। अगर आप अगर आप वेतन वृद्धि की इच्छा से परिणाम अच्छे की चेष्टा करते हैं और मैं प्रयोग के लिए प्रयोग करता हूं जिससे मेरा उद्देश्य सिद्ध हो और कार्य क्षेत्र व्यापक बने, मुझे चिंता रहती है कि कहीं मेरी निष्फलता मेरे बाद के प्रयोग को करने वालों के लिए बाधक न बन जाए। तो आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? उपर्युक्त गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है? लोग प्रयोग करें, लोग बाधाओं को समाप्त करना, या स्थिति में बदलाव या लोग काम करें। तो लोग काम करें, यहाँ ये कहना चाहता है और वो दिल से लगन से करें, आत्मविश्वास के करें। और क्वेश्चन नंबर 33, उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार अनुसार किसी भी स्थिति को बदलने के लिए लोगों की जरूरत होती है। दोस्तों जो जिनके दिल में लगन होती है, जो लगन से काम करते हैं, वो बदलने की क्षमता रखते हैं। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34, अंग्रेजी अंग्रेजी पढ़े लिखे ही अच्छे प्रयोग कर सकते हैं। इस वाक्य से क्या ध्वनित होता है कि ये भाषिक पूर्वाग्रहों से ग्रसित है। किसे? भाषिक पूर्वाग्रह, मतलब भाषा के आधार पर ऐसा नहीं हो सकता है दोस्तों। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 35, इनमें से घुमक्कड़ सात के लेखक कौन है? दोस्तों ये घुमक्कड़ सात के लेखक हैं राहुल संकृत्यायन। कौन है? राहुल संकृत्यायन। आगे बात करेंगे, मैं बाजार जाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ। इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है दोस्तों? मैं बाजार जा रहा हूँ ना, मैं खुद बाजार जा रहा हूँ, मैं करता खुद हूँ। तो यहाँ कृतवाच्य हो जाएगा। क्या हो जाए? कृतवाच्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37, क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे कि किस समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है? दोस्तों किस समास का समस्त पद क्रिया विशेषण का काम करता है? दोस्तों अव्ययीभाव समाज का ये काम करता है। आगे बात करेंगे हम लोग मंत्रिकारी मंत्रिकारी शब्द का तद्भव रूप है, मतलब हिंदी रूप है, तो इसका हो जाएगा मदारी। क्वेश्चन नंबर 38 का ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है? दोस्तों भाग 17, ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद नंबर आर्टिकल 343।
आर्टिकल 343 में बताया गया है कि हिंदी हमारी राजभाषा होगी और लिपि देवनागरी होगी। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है ऊंट के गले में बिल्ली। ऊंट के गले में बिल्ली, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है बेमेल। क्या अर्थ है इसका? बेमेल। बेमेल क्या होगा? बेमेल। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर दें। और दोस्तों ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट होगा। आगे हम कोशिश करेंगे कि एक दिन में 2 प्रैक्टिस सेट आपको हिंदी के करवा सकें। जय हिंद, जय भारत। पेपर अच्छा होगा।